हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। मैं बालकृष्णा, आप सबका जेई मेंटोर। हम लोग आज मैट्रिक्स का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स में क्या बात करेंगे वो चीज़ बात करें तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस। ऑलरेडी हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशंस बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम लोग इस पे बात करेंगे मल्टीप्लाई मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स। ए और बी मैट्रिक्स है, ए और बी मैट्रिक्स है, उसका रिजल्ट मान लेते हैं सी मैट्रिक्स आ रहा है। तो क्या ए और बी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स अगर ऑर्डर आपका लिख रहे हैं एम इंटू एन, ठीक ना। अच्छा, बी का ऑर्डर लिख रहे होंगे एन इंटू पी। क्यों? क्योंकि ये एन और ये एन इक्वल होना चाहिए। मतलब ए का कॉलम क्या लिखते हैं? कॉलम। नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो इन बी, इक्वल होना चाहिए। मतलब ए का कॉलम बी का रो इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अन्यथा हम लोग का पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक ना, क्या बोल रहे हैं? नॉट पॉसिबल। अच्छा, सी का ऑर्डर क्या होगा? सी का ऑर्डर आप क्या लिख रहे होंगे? जो रेस्ट बच गया एम इंटू पी, ठीक ना, एम इंटू पी। तो देखिए, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशंस होगा कि नहीं होगा वो बताना है। अगर होगा तो कितना बाई कितना का आएगा रिजल्ट, ये बताएंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप में हम लोग बात करेंगे कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक ना। तो सेम चीज़ हम लोग कैसा लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 6। बी आपका मैट्रिक्स है 6 7 8 2। सी आपका मैट्रिक्स है 4 5 3 2 1 4। ये लिख दी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डर बताइए। 2/3, 2/2, इसका ऑर्डर 3/2 चलेगा। सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा ये बताना। ए बी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ए मैट्रिक्स में हम लोग क्या चेक करेंगे? बोलो। रो चेक करेंगे। तो रो कितना है? 3। इसमें क्या चेक करेंगे? इसमें कॉलम और इसमें रो, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 9। क्या बोलेंगे? ना। क्यों ना बोल रहे हैं? इसमें 3 और इसमें 2, ठीक ना। इसमें कॉलम कितने हैं? 3 है। इसमें रो कितने हैं? 2। तो नहीं होगा। अच्छा, क्यों चेक कर रहे हो उसका रीज़न हम लोग आगे बताएंगे। क्या ए सी मल्टीप्लाई होगा? हाँ या ना बोलना है, हाँ या ना का गेम है, ठीक ना। ए सी कॉलम कितने हैं? 3। रो कितने हैं? 3। मतलब हाँ होगा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना। अच्छा, तो बी ए मल्टीप्लाई होगा। बी मतलब बी फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका हम लोग क्या चेक करेंगे? कॉलम। इसका क्या चेक करेंगे? रो। हाँ लिखना है, ठीक। अच्छा, ऐसा है तो ये बताया जाए बी सी क्या मल्टीप्लाई होगा? बी से क्या मल्टीप्लाई होगा? कॉलम, इसका रो। तो क्या बोल रहे हैं? ना, ठीक ना। अच्छा, तो सी ए क्या? सी ए इसका कॉलम, इसका रो।
हाँ, सी बी, इसका कॉलम, इसका रो। हाँ, तो हाँ ना का गेम हो गया, ठीक ना। सबसे पहली बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नमस्कार करके वापस आ जाने का। तो देखिए ए सी, ठीक ना, ए सी, ए सी का क्या ऑर्डर आएगा वो बताना है, रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा वो बताना है। तो ए सी का रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा, तो ये 3 है और यहाँ पर 3 है, तो रेस्ट जो बचा इसका हम लोग क्या लिखेंगे, रो, और इसका क्या लिखेंगे, कॉलम, ठीक ना। क्या 2 × 2, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, ठीक ना। बी ए, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, चलेगा। अच्छा बी सी, बी सी, बी सी, तो ना लिख रहे हैं तो बी सी का बात ही नहीं करना है। अच्छा सी ए, सी ए बताया जाए, सी 3/3। अच्छा सी बी, क्या सी बी, तो सी कितना 3, इसका 3 और इसका 2, चलेगा। अच्छा तो ऐसा है, क्या ए स्क्वायर पॉसिबल है। अच्छा ए स्क्वायर मतलब ए × ए, तो आप इसको लिख रहे हैं 2 × 3, क्या लिख रहे हैं 2 × 3, और इसको लिख रहे हैं 2 × 3, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो बी स्क्वायर, हाँ भैया आप 2/2 ही बोल रहे होंगे, सी स्क्वायर ना, ठीक ना, इसमें हाँ बोलिए और इसमें ना बोलिए। अगर ये समझ में आया किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल वाली बात है, क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। ठीक ना, एक एग्जाम्पल लिए, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 6 8 3 1, ठीक ना, सिंपल सा लिख दिए। एग्जाम्पल देंगे, ठीक ना। बी मैट्रिक्स है 2 3 2 4 3 2 1 6 1, चलेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें रो और कॉलम डिसाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग रो 1 बोले, इसमें बोले रो 2, इसमें बोले रो 3, ठीक। इसमें क्या बोले कॉलम 1, इसमें क्या कॉलम 2, इसमें क्या कॉलम 3, ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या बोले वो चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग रो 1 कॉलम 2, रो 1 क्या कॉलम 3, ठीक ना। अच्छा ऐसा है रो 2 कॉलम 1, ठीक ना, पहले ये कर ले। तो रो 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, तो ये 3 × 2, 3 × 2 प्लस, ऐसा करके बढ़ेंगे सेकेंड एलिमेंट और कॉलम में सेकेंड एलिमेंट, रो में फर्स्ट एलिमेंट, रो में बढ़ रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, 2 × 4 प्लस 1 × 1, चलेगा। अच्छा फिर से 3 × 3 प्लस 2 × 3 बोल सकते हैं, प्लस 1 × 6, चलेगा। फिर क्या बोले 3 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, चलेगा। रो 1 का काम कंप्लीट हो गया। रो 2 क्या लिख रहे हैं, रो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 से,
फिर रो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 2 से, फिर रो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 3 से। तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस बोलिए 6 इंटू 1। अच्छा फिर से 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6 चलेगा। फिर से 4 इंटू रो 2 कॉलम 3 से 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस इस जगह 5 होगा, 5 इंटू 2 ठीक ना, प्लस 6 इंटू 1। कोई दिक्कत? अच्छा 8 इंटू 2 क्या बोल रहे हैं, 8 इंटू 2 क्यों बोल रहे हैं, रो 3 का भैया कॉलम 1 से, रो 3 कॉलम 2 से, रो 3 कॉलम 3 से। चलेगा ठीक ना, पक्का। तो देखिए 8 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, यही ना बोल रहे हैं। अच्छा आगे 8 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 चलेगा। अच्छा 8 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर मान लेते हैं ए बी आ जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा, 6 8 14 और 1 15 ठीक ना, 9 और 6 15 और 6 21, 6 4 10 और 1 11, 20 और 8 और 6 34 ठीक ना। 15 12 27 और 36 ठीक ना, 27 और 36 ऐड कीजिए, 3 6 63, 10 और 8 18 और 6 24, 16 और 12 28 और 1 29 ठीक ना, 6 9 15 15 और 24 15 और 24 39 ठीक, 6 और 16 22 और 1 23, अच्छा 3/3, ये एक बार याद रखिएगा, हम लोग क्या बोल रहे थे, ये 3/3 है और ये 3/3, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, कॉलम क्या है, कॉलम। तो देखिए एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसके लिए कोई ना कोई आदमी होना चाहिए। तो देखिए एक रो, सेकेंड रो, थर्ड ठीक ना, सेम तो हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलते थे ना एम और एन ठीक। आप क्या बोलते थे, एम इंटू एन और इसको एन इंटू पी बोलते थे, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये समझ में आया होगा, तो थोड़ा ना कहानी बोल लेते हैं। कहानी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे Cij ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और रिजल्टेंट सी आ रहा है। ए का ऑर्डर Aij बोल दे रहे हैं m इंटू ए ठीक ना। अच्छा बी का ऑर्डर क्या बोल रहे होंगे, बी जे के बोल रहे होंगे, क्यों, ये जे, इसका ऑर्डर n इंटू पी बोलते हैं ठीक।
तो सी का ऑर्डर क्या आ रहा है, सी का ऑर्डर क्या आएगा, सी आई के, क्या लिखेंगे, सी आई के एम इंटू पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम इंटू पी, चलेगा। तो हम लोग क्या लिखें, मान लेते हैं सी आई के अगर निकालना चाहते हैं तो क्या निकालेंगे, समेशंस ऑफ, क्या लिखेंगे, समेशंस ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के, और जे का वैल्यू 1 से लेके n तक, ये n, ठीक ना, ये अच्छा m ये लिखें, ठीक, ये n तक जाएगा। मतलब कि ऐसा है, अगर C12 निकालना चाहते हैं, ठीक, तो I इक्वल टू आप बोल रहे होंगे कि 1, J इक्वल टू 1 से लेके मान लेते हैं कुछ भी होगा, नहीं पता, अप टू n, और K इक्वल टू आप क्या बोल रहे होंगे, 2, क्या लिखेंगे, A11 इंटू बी, ठीक ना, 1 2 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B31 32 प्लस डॉट 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 बढ़ जाए, ये होगा आपका रिजल्टेंट। चलेगा, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत है तो वो बोल दे। देखिए हम लोग आगे बात करें, मान लेते हैं 2 मैट्रिक्स हैं, क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स A11 A12 डॉट डॉट A1n A13 1 2 1 2 2 डॉट 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 2n डॉट 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 AM1 AM2 डॉट 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 AMN, ये लिख दिए, ठीक ना। अच्छा बी मैट्रिक्स है, क्या लिख रहे होंगे, B11 B21 डॉट 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 BN1, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर m इंटू n है और इसको हम लोग n इंटू p बोल सकते हैं, ठीक। मतलब कि यहाँ पर डॉट 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 आप B1p लिख सकते हैं, ठीक ना, या B2p लिख सकते हैं, डॉट 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 BNP लिख सकते हैं, चलेगा। तो आप इस तरह से बढ़िएगा और इधर बढ़िएगा, ठीक ना, कैसे बढ़ रहे हैं, इधर रो में बढ़ रहे हैं और इधर कॉलम में बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उधर कॉलम और इधर रो में होता है, जैसे कि कॉलम 1 रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक ना, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, nth एलिमेंट, ये करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना, चलेगा। अच्छा ऐसा है, मान लेते हैं कि C21 निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरी नहीं है, तो A का, ठीक ना, A का क्या, सेकेंड रो में चलना है, A का किस में, सेकेंड रो में। अच्छा तो B का किस में, B का फर्स्ट रो में से फर्स्ट कॉलम में चलना है, बस आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए ए मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 6 8 2 1, ठीक ना। बी मैट्रिक्स है 2 3 2 4 3 1 2, ठीक ना। इसका ऑर्डर 3 by 3, इसका ऑर्डर 3 by 2।
क्या ए बी पॉसिबल है? हाँ ए बी पॉसिबल है, ये सी आ रहा, ठीक ना। यही सी का हम लोग बोले कि भैया C11 प्लस C12 डिवाइडेड बाय C31 बता दीजिए, ठीक ना, चलेगा। तो क्या है कि आप पूरा मैट्रिक्स निकालिएगा और उसमें चलिएगा, ऐसा नहीं, सिंपल सी बात है। C11 अगर निकालना चाहें, C11 निकालना चाहें तो रो 1 कॉलम 1, ठीक ना, रो 1 कॉलम 1। तो रो 1 कितना 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, 8 और एक 9, 9 6 15, ठीक, चलेगा। कितना इजी से हम लोग डील किए। अच्छा C12 मतलब बोलिए जल्दी से, इसका रो 1 और इसका कॉलम 2, चलेगा। तो कितना लिख रहे हैं 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, कितना 9 और 6 15 और 2 17। C31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, ठीक ना, 16 और 8 24 और एक 25। आंसर कितना 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 25। कटता है तो काट देने का, अगर मन करे तो पॉइंट में भी लिख देना का, चलेगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ए बी इक्वल टू बी ए, क्या ये पॉसिबल है? तो क्या बोल रहे हैं नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा ये हम लोग जाके इक्वल करेंगे, वो कुछ कुछ कंडीशंस होगा, अभी हम लोग नॉट कम्यूटेटिव बोल रहे हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं 2 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 2 है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी आप बोल रहे होंगे कि 2/2। अच्छा बी ए भी बोल रहे होंगे कितना 3/3। क्या दोनों का ऑर्डर ही इक्वल नहीं है? तो बात ही नहीं करते। ये फर्स्ट। सेकेंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या ए बी सी, बी सी को पहले मल्टीप्लाई किए, अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, हम लोग सेम सीक्वेंस में लिखेंगे, सेम सीक्वेंस में सेम ऑर्डर पे लिखेंगे, ठीक ना। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? जैसे ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी के साथ में, क्या होगा ए सी प्लस बी सी। ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, सी लास्ट में ही जाएगा, सी लास्ट में ही जाएगा। फोर्थ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, बी इससे मल्टीप्लाई होगा, 2ab नहीं होगा। फिफ्थ नंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। हम लोग सेम इसको लिख सकते हैं। ए
माइनस बी और ए प्लस बी, क्या लिखेंगे कोई बताएंगे? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, चलेगा? किसी को कोई दिक्कत? ये चीज़ अच्छा। एक क्वेश्चन है जेई टाइप का ही है, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा देख लेंगे। ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए आ रहा है, ठीक ना? बी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी आ रहा है। तो फाइंड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो अगर ए स्क्वायर निकालें तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक ना? तो ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आप ए बी का स्क्वायर बोल रहे होंगे, तो इन दोनों का स्क्वायर कैसे लिख रहे होंगे? ए बी पक्का चलेगा? तो ये बताया जाए बी ए कितना, ए पक्का बी लिख सकते हैं। अच्छा ए बी कितना, ए लिख सकते हैं यहाँ से, तो ए बी कितना, ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अच्छा सेम बी स्क्वायर के लिए बात करें, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जल्दी बताया जाए, ठीक ना? जल्दी से बताया जाए। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? बी ए का होल स्क्वायर, तो बी ए लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा, ठीक ना? बी ए ठीक ना? अब दोनों में से किसी को भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसा है इन दोनों को चल रहे हैं, तो बी ए कितना, बी ए कितना, कितना, बी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा? अच्छा फिर से बी स्क्वायर आ गया, तो हम लोग को चेंज करना होगा, इसको क्या लिखेंगे? ए बी ए, ठीक ना? पक्का चलेगा? तो इन दोनों को कितना लिख सकते हैं? बी ए, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? बी, तो बी स्क्वायर कितना, बी आ गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।